साथियों, जय हिंद, जय सनातन। सनातन भारत की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है। जो वीडियो बन रहे हैं उस पर आपका रिस्पांस अच्छा है और पिछले वीडियो में आपने प्यार दिया। कुछ लोगों ने अच्छे कमेंट्स दिए, कुछ ने अच्छे नहीं दिए। दोनों का स्वागत है। आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं हिंदू कौन है। आप में से कई लोगों ने कहा भी कि हिंदू शब्द तो रामायण में नहीं है, हिंदू शब्द तो वेद में नहीं है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि हिंदू शब्द की ओरिजिन बहुत बाद में हुई है। पहली जो ओरिजिन है वो वैदिक है या सनातन है या आप भारतीय कह लें, लेकिन हिंदू शब्द की ओरिजिन एकदम बाद में है। इसमें आपको दिक्कत क्या है तो पर्यायवाची ही, है तो सिनोनिम ही। इसमें क्या दिक्कत है कि हिंदू शब्द बाद में आया? आप अपने आप को आदमी कहिए, पुरुष कहिए, व्यक्ति कहिए, शख्स कहिए। शख्स तो अभी आया है उर्दू में, तो बात तो एक ही है। आप इस्लाम कहिए, मुसलमान कहिए, मोमिन कहिए या क्रिश्चियन कहिए, यवन कहिए, ग्रीक कहिए, तो ये बात तो सब एक ही है। तो ये कौन सी तर्क हुआ कि हिंदू शब्द साहब वेद में नहीं? अरे हिंदू नहीं है तो सनातन है भाई, और सनातन है, वैदिक है, वो सारे शब्द हैं। तो कल को कोई और शब्द की ओरिजिन हो जाए हमारे लिए तो आप कहोगे ये शब्द कहां से आ गया। तो ऐसी जो आपके अंदर ये सूडो सेकुलरिज्म वाली बातें आती हैं हिंदुओं को लेकर ही, कृपया ना लाया करें। आज मैं बताता हूं कि हिंदू है कौन। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये हिंदू शब्द आया कहां से। सिंधु नदी है, सिंधु नदी आप जानते हैं, जो उत्तरी छोर पर, जो अब पाकिस्तान में चली गई, वहीं पे सारे वेद लिखे गए। और जो पर्शिया से लोग आते थे भारत में, वो सिंधु को हिंदू बोलते थे क्योंकि वहां शाह को हा बोला जाता है। तो वो सिंधु का हिंदू कर दिया कि वो सिंधु नदी के पार हिंदू है, सिंधु नदी के पार हिंदू है सारे। तो ये बात सही है कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। आपको वीर सावरकर का जिक्र करें कि वीर सावरकर ने कहा था कि हिमालय से लेकर नीचे समुद्र तक और पश्चिमी तट गुजरात से लेकर और पूर्वोत्तर राज्य तक रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, भले वो धर्म से कुछ भी हो, पंथ से कुछ भी हो। अब यहां पे रहने वाले कुछ लोगों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, अरब का, बहुत दूर अरब का स्वीकार कर लिया क्योंकि आक्रांता आए, डराए, धमकाए, मारे, पीटे, हत्या, बलात्कार किए। भैया मुसलमान आपने पंथ कर लिया, क्रिश्चियन ने कर लिया, वो भी दूर बैठे हुए, यहां से दूर बैठे हुए, वो आपने अपना लिया, कोई बात नहीं। लेकिन वीर सावरकर का कहना था कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अब मैं आपको बात बताता हूं विष्णु पुराण की। आप ये बात विष्णु पुराण में जाकर आप देख सकते हैं। विष्णु पुराण के वर्ड्स हैं, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संस्तति। यानी कि हिमालय से दक्षिण और समुद्र से उत्तर के बीच में भारत है और भारत में रहने वाले लोग भारतीय हैं। ये विष्णु पुराण, बहुत पुराना विष्णु पुराण ये है। तो जो आपके प्रश्न थे जो मैंने देखे, उनका उत्तर आपको मिल गया होगा कि जो हिंदू शब्द बाद में आया, सबसे बाद में, सनातन प्राचीन है, वही सनातनी, वही भारतीय, वही वैदिक, और एक नाम और है वर्णाश्रम धर्म। हिंदू धर्म को वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं। ये सारे, अरे एक शख्स के कई एक चीज के, कमल के फूल के पर्यायवाची देखो अगर तो कम से कम 15 हैं। तो ये पर्यायवाची होने में आपको दिक्कत क्या है? तो ये तो हिंदू का हुआ। हिंदू या सनातन धर्म के अंदर समय समय पर मॉडिफिकेशन होते गए हैं। अब मॉडिफिकेशन में क्या हुआ कि आज से लगभग 2500 साल पहले गौतम बुद्ध आए। गौतम बुद्ध ने देखा कि सनातन धर्म बड़ा शुद्ध धर्म है, प्योर है, और एक आम आदमी के लिए बड़ा कठिन हो जाता है
कि वो भोर में उठकर चंदन का लेप लगाकर श्लोक पढ़ के ध्यान क्रिया करके और जनेऊ धारण करके वो ये सब करे, उसको काम पे जाना होता है। तो उन्होंने एक मध्य मार्ग प्रतिपादित किया, उन्होंने एक मध्य मार्ग निकाला कि भाई ना तो तुम इतना ज्यादा शुद्धता की ओर बढ़ो, ना एक साधारण उसके लिए बढ़ो, एक बीच का मध्य मार्ग निकालो, उसमें कर्मकांड ज्यादा नहीं करो, ध्यान क्रिया करो। और यदि कोई जीव मर गया है तो मांस खा सकते हो, हमारे सनातन में मांसाहार वर्जित है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि यदि जीव मर चुका है तो स्कैवेंजर यानी कि उसकी बॉडी को हटाने के लिए तुम खा सकते हो, ये इजाजत दे दी उन्होंने। तो वो बुद्ध धर्म, बौद्ध धम्म, धर्म नहीं धम्म, यही आप गलती करते हैं कि बौद्ध धर्म बोल देते हैं। ये एक साजिश थी हमारे देश में कि ये कांग्रेस और बाकी सब लोगों ने ये किया कि बौद्ध को धर्म कह दो, सिख को धर्म कह दो, जैन को धर्म कर दो, जबकि ये सब हिंदू धर्म की शाखाएं हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म के भी पहले का है, 500 साल पहले, बौद्ध धर्म के भी 500 साल पहले का जैन धर्म है, बिल्कुल सनातन की ही एक शाखा है, जो कि एक दूसरे एक्सट्रीम पर चले गए महावीर के ओरिजिन से, कि वो सायकाल के बाद कुछ खाते तक नहीं, वो अहिंसा, उनकी सनातन से भी ज्यादा अहिंसा के पुजारी हो गए, वो जैन धर्म हो गया। बौद्ध धर्म मध्य मार्ग पे आ गया। आर्य समाज क्या है? मध्य मार्ग है। कोई भी व्यक्ति शमशान में जाता है तो पंडित तुरंत पूछते हैं कि आर्य समाज से करोगे या सनातन से करोगे। आर्य समाज भी एक सेक्ट है, बिल्कुल बौद्ध धर्म की तरह, कि आप बीच में रहिए, आप 13 दिन के बाद करने की बजाय आप चौथा कर लीजिए, थोड़ा आसान कर देते हैं आपके लिए। तो ये तरह तरह के मॉडिफिकेशन धर्म में होते रहते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक विशाल धर्म है, एक प्रकृति का नियम है। हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, कोई धर्म प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं है। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम प्रकृति में हम जीव जानवरों की पूजा करते हैं, हम आप देखिए हाथी की पूजा करते हैं, सब जीव। तो हम प्रकृति का जो धर्म होता है वही सनातन है। कोई धर्म, एक तो धर्म कोई दूसरा होता ही नहीं है सनातन के अलावा, वो रिलीजन होते हैं, वो कोई प्रकृति की बात नहीं करता है, कोई मल्टीपल गॉड की बात नहीं करता है। हम निराकार ब्रह्म की बात भी करते हैं, आकार ब्रह्म की बात भी करते हैं, मूर्ति पूजक भी हैं। हम निर्गुण साकार की भी करते हैं, निर्गुण निराकार की भी करते हैं। तो हमारे धर्म में सब कुछ अलाउड है, यहां तक कि ये तक अलाउड है कि तुम ईश्वर को नहीं भी मानते हो, हमारे धर्म में रहो, संस्कृति मानो, ठीक है, चलेगा। एक तो ईश्वर तो तुम्हारे अंदर विराजमान है ही, तो हम उसको भी प्लेस देते हैं अपने सनातन धर्म में। तो आपको ये अब सिख आया, सिख धर्म क्या था? जब आक्रांता आए तो हिंदुओं से एक एक लड़के को मांग करके उनको पगड़ी पहनाकर कृपाण रखकर उनको रक्षा के लिए बनाया गया वो फौज। आज दुर्भाग्य है कि सिख ये बात भूल गए, लेकिन सिख धर्म भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म का ही एक फॉर्म है। मंदिरों में सिख भी जाते हैं, जैन भी जाते हैं, बौद्ध भी जाते हैं, सब जाते हैं। तो ये कह देना कि ये अलग धर्म है भैया, ये तो बिल्कुल गलत है। इनको माइनॉरिटी आप बना देते हो। ये माइनॉरिटी नहीं है, ना कोई डिफरेंट धर्म है, ये हिंदू धर्म की शाखाएं हैं। तो इसलिए यदि आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब आप प्राकृतिक प्रकृति की बात कर रहे हैं, ये आप प्रभु भगवान की बात कर रहे हैं, जो ऊपर वाला है, वो आपको जैसे बनाया है उसने, आप वही चीज बता रहे हैं लोगों को। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए जो जो आपने लिखा था। बगैर सनातन धर्म की महत्ता को स्वीकार किए हुए आप दयालु नहीं हो सकते, सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते, आप एक भौतिकवादी व्यक्ति होंगे। आप सोचते हैं कि शिक्षा जो आप, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने शिक्षा इतनी ज्यादा ग्रहण की है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ सत्य, अहिंसा, दया आपके अंदर से अगर नहीं निकली तो आप अच्छे मानव ही नहीं बन सकते हो। तो उस धर्म का या उस मानव जीवन का कोई मतलब ही नहीं है।
मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न के उत्तर भी हो गए और वीडियो को मैंने आगे भी बढ़ाया। अगले वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी जरूरी बातें बताने वाला हूं। जुड़े रहिएगा हमसे। जय सनातन, जय भारत।